हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं आपका अनिकेत सॉल्यूशन अड्डा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कल बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री बेसिक की इंफॉर्मेशन आपको दी थी, तो कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जिसको आज लेकर के हम चलेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज की पहली क्वेश्चन जो होती है, फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन इसको बताने से पहले हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये कैसे आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको भी लगता होगा कि होगा कैसे, 1 आएगा कहाँ से। तो चलो आपको बताते हैं कि 1 कहाँ से मिला हमको। तो पहले एक हम ए बी सी ट्रेंगल लेते हैं। ए बी सी, आपको पता होगा कि ए बी हमारा 90 डिग्री होता है और ए सी हमारा थीटा होता है, और ए सी पे हमारा हाइपोटेनस बनता है, हाइपोटेनस, और बी सी हमारा बेस होता है। ए बी हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो आपको हमने बताया था कि पाइथागोरन ट्रिपलेट जो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में होता है। हम साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो एल एच एस को लेकर के चलते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों तरफ हम एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। एच स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर तो एच स्क्वायर अपन एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कैंसिल होकर के हमारा 1 आ जाएगा, और पी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, तो इसको हम पी अपन एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, इसको बी अपन एच का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो पी अपन एच अर्थात परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये हमारा साइन थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बेस अपन हाइपोटेनस ये कास थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये निकल करके आता है 1। तो इक्वल टू एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी टर्म में हमें अगला एक फार्मूला मिलता है, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर एक फार्मूला निकल करके आता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम चलते हैं दूसरे इक्वेशन में। ये होता है टेन थीटा और सेक थीटा के रिलेशनशिप। इसको प्रूव करने के लिए वही आकृति बनेगी, एक ट्रेंगल लेंगे ए बी सी, फिर से ये हाइपोटेनस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा बेस होगा। फिर से पाइथागोरन ट्रिपलेट एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हम देखते हैं कि टेन थीटा और सेक थीटा में रिलेशनशिप क्या होता है, जहाँ टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार अर्थात बोले तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, और सेक थीटा इक्वल टू जो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनस होता है, तो ये हाइपोटेनस अपन बेस हो जाएगा। तो हम इन दोनों में बेस के स्क्वायर से भाग देते हैं दोनों तरफ, भाग देने पर तो एच स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। फिर हम देखते हैं कि एच अपन बी को एच अपन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर को भी पी अपन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर का 1 हो जाएगा।
फिर देखते हैं कि हाइपोटेनस अपान बेस किसका फार्मूला है। आपको दिख रहा होगा सेक थीटा का है जहाँ मार्क किए, तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। आपको दिख रहा होगा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आपको दिख रहा होगा कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो प्रूफ होता है हमने लेके LHS चला था और LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। फिर इसी टर्म में हमें एक नया फार्मूला मिलता है जो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और एक बनेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। फिर हम लेके चलते हैं तीसरे फार्मूले में, जो मिलता है कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक और कॉट के रिलेशनशिप में होता है। इसको भी सेम उसी तरीके से फॉलो करते हुए चलेंगे। एक ट्रायंगल बनेगा जो ABC के रूप में बनेगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और वही पाइथागोरन ट्रिपलेट, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि जहाँ कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है जो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेनस अपान बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसके बाद कॉट थीटा जो होता है ये हमारे टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो ये बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम परपेंडिकुलर से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो पी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर यह आपका हो जाएगा एच स्क्वायर अपन पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर। एच स्क्वायर अपन पी स्क्वायर को एच अपन पी हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और परपेंडिकुलर स्क्वायर दोनों कट करके 1 हो जाएगा। और ये बेस का स्क्वायर अपन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इसको बेस अपन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर ये किसका फार्मूला बनता है, ये कॉसेक थीटा का बनता है, तो ये कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस ये बेस अपन परपेंडिकुलर ये आपका कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूव्ड हुआ। फिर इसी टर्म में एक और फार्मूला निकल करके आता है जो रिलेशनशिप में होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और एक आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों फार्मूले आपके तीनों आइडेंटिटीज ट्रिगोनोमेट्री के मिल गए। उसके बाद हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट रूल जो रह जाते हैं, जैसे आता है साइन थीटा इक्वल टू जो रेसिप्रोकल होता है ये हो जाता है कॉसेक थीटा, जो आपको हमने इसमें बार बार जिक्र किया, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा, ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपन कॉट थीटा। अगर यहीं बात की जाए कॉसेक थीटा की, तो ये हो जाएगा 1 अपन साइन थीटा। फिर सेक थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपन टेन थीटा।
साइन और कॉस के रिलेशनशिप में tan का फार्मूला बनता है जो इस प्रकार होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा, और सेम इसी का रेसिप्रोकल कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको सारी क्लास में बता दी कि ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ के कुछ फार्मूले आपको दे दिए हैं। बाकी बचे हुए फार्मूले हम अगले वीडियो में देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल अनिकेत सॉल्यूशन अड्डा को सब्सक्राइब करें और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि कोई भी बच्चा न रह जाए जो शिक्षा से वंचित हो पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।